गुड इवनिंग। टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन, इसका आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन 5। देखिए क्या है, मिस्टर एक्स हैज रिसीव्ड ऑफर्स। मिस्टर एक्स को ना ऑफर मिलता है फ्रॉम कंपनीज ऑफ दिल्ली फॉर सर्विस एज अंदर। ऑफर ए, ऑफर बी। बेसिक सैलरी दिया हुआ है 6,50,000 का, इधर दिया हुआ है आपका 4,40,000। HRA इसमें है 48,000, यहाँ पे HRA कुछ भी नहीं है दिया हुआ। ट्रैवलिंग अलाउंस है फॉर कमिंग टू ऑफिस फ्रॉम रेसिडेंस एंड बैक 19,600 का। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर 1,20,000 का। मोबाइल फ़ोन जो है 22,400 का। ठीक है, टोटल इसमें हो गया आपका 6,50,000 और ये भी हो गया आपका 6,50,000। अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्वालिफाइंग सेविंग्स अंडर सेक्शन 80C विल बी ₹50,000। जो भी आपका अदर इन्फॉर्मेशन है ना, वो आपका दोनों में ही इंक्लूड होगा, ए में भी और ऑफर बी में भी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है। ठीक है, ही विल पे हाउस रेंट ₹6,500 पर मंथ। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये पर मंथ है दिया हुआ। ही नीड्स अ मोबाइल फ़ोन फॉर प्राइवेट पर्पजेज। ठीक है, विच ऑफर शुड ही एक्सेप्ट एंड वाई। देखिए, आपको बताना है ऑफर ए ज़्यादा बेहतर है या फिर ऑफर बी ज़्यादा बेहतर है, और आपको बताना है ये टैक्स लाइबिलिटी के उद्देश्य से जहाँ पर टैक्स कम बनेगा वो वाला ऑफर स्वीकार कर लेंगे। ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं। चलिए, ऑफर ए को देखेंगे पहले। कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ, कट रह गया, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम किसका? ऑफ मिस्टर एक्स, ऑफ मिस्टर एक्स, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है, फॉर द असेसमेंट ईयर, वो आप लिख लीजिएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर। ठीक है, चलो, सबसे पहले दिया हुआ है आपका बेसिक सैलरी 6,50,000, आप लिख लेंगे यहाँ पर बेसिक सैलरी 6,50,000। और भी कुछ है क्या ऑफर ए में? ये ना ऊपर लिख लीजिएगा, ऑफर ए कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और इलस्ट्रेशन क्या है? ये इलस्ट्रेशन है 5, और चैप्टर आपको पता है टैक्स प्लानिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ मैनेजरियल रेमुनरेशन। ठीक है, चलिए, बेसिक सैलरी हो गया 6,50,000 का, और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, फिर यहाँ है आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसकी बात अभी करेंगे। बेसिक सैलरी जो है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन, सबसे पहले आप क्या कर लेंगे, इसमें माइनस कर लेंगे। माइनस हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, इसका सेक्शन क्या था, अंदर सेक्शन याद है क्या? क्या है? 16(1)(a) कितने का? 50,000 का। कितना बच गया आपका यहाँ पे? 6 लाख। ठीक है, सैलरी इनकम ये हो गया आपका बीइंग ग्रॉस टोटल इनकम। अब क्या करेंगे, जो आपका दिया हुआ है क्वालिफाइंग सेविंग्स अंडर सेक्शन 80C विल बी ₹50,000, ये भी आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 80C के तहत मैक्सिमम कितना मिलता है? मैक्सिमम कितना मिलता है? इसके पहले वाले लेक्चर अगर नहीं देखे हैं ना, प्लीज़ आप पहले देख लीजिएगा, ताकि इलस्ट्रेशन 5 और इसके बाद की जितने भी इलस्ट्रेशन है ना, वो आपके लिए आसान हो जाएंगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा, दिमाग से बाहर जाएगा यहाँ पर। चलिए देखिएगा, डिडक्शन आपको फिर से यहाँ पे मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80C कितने का? 50,000 दिया हुआ है, 50,000 का। कितना बच गया ये आपका? 5,50,000। टोटल इनकम जो है ये आ गया यहाँ पे आपका 5,50,000। और भी कुछ छूट मिल रही है। ही विल पे हाउस रेंट 6,500 पर मंथ, और यहाँ पे हाउस रेंट के बारे में कुछ दिया हुआ था ही नहीं। आपको कुछ याद आ रहा है? आपने कुछ पढ़ा था घर घर करके? हाँ, पढ़ा तो था। क्या पढ़ा था? डिडक्शन मिलेगा आपको इसका अंडर सेक्शन 80G। अब हमको इसको कंप्यूट करना पड़ेगा। चलिए लिखे यहाँ पे, नीचे करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80, उसके बाद GG। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते थे? आपने पढ़ा था क्या लास्ट लेक्चर में? देखो, मैं आपको दिखा के याद दिलाती हूँ। ये था कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, रेंट पेड का जहाँ पे केस होता था। पहले क्या है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। लिखिए, पहला हो गया आपका रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम। रेंट आप कितना पे कर रहे हैं? 6500 पर मंथ, 12 महीने का कितना हो जाएगा? 6500, 78,000। 78,000 में
10% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम कितना है यहाँ पे 5,50,000, इसका 10% निकालिए। 5,50,000 का 10% 55,000 आ गया। यहाँ पे आप लिखिएगा 10% ऑफ 5,50,000। अब आप 78,000 में माइनस कीजिएगा 55,000 को, कितना आ रहा है देखिएगा, कितना आ गया 23,000। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 23,000। ठीक है। अब इसके बाद बी में क्या करना है, क्या था बी वाला, देखें जरा, देखो बी में क्या है, 25% ऑफ टोटल इनकम। चलिए 25% ऑफ टोटल इनकम, 25% ऑफ टोटल इनकम, कितना है टोटल इनकम 5,50,000 का, 25% ऑफ 5,50,000 करेंगे। 5,50,000 का 25%, 1,37,500 यहाँ पर लिख दीजिएगा, 1,37,500। और सी में क्या था, देखिए सी में क्या है, ₹5,000 पर मंथ, लिखिएगा आप यहाँ पर ₹5,000 पर मंथ। तो आप 5,000 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000 हो जाएगा। अब ये तीनों में कौन सा, जो आपका लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ द एबव, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ द एबव, लिस्ट ऑफ द एबव, इसका क्या मिल जाएगा आपको, डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें से लिस्ट कौन सा हो गया आपका 23,000, तो 23,000 का हो जाएगा क्या, डिडक्शन। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG, कितने का 23,000 का, 23,000 का। तो 5,50,000 में अगर 23,000 चला गया तो कितना आ जाएगा, 5,50,000 में 23,000 चला गया, 5,27,000, ये आ गया यहाँ पे आपका 5,27,000। ठीक है। तो अगर देखा जाए टोटल इनकम आपका कितना बन गया, 5,27,000 का। अब इसके ऊपर अगर आपको टैक्स का कंप्यूटेशन करना है तो आप इसमें कर भी सकते हैं। टोटल इनकम जो है ये हो गया आपका 5,27,000। अब आप बोलेंगे ये भी आपका टोटल इनकम है, ये भी आपका टोटल इनकम है। ये जो टोटल इनकम है ना, ये आपका ये 80GG के पहले का है। ठीक है। और फाइनली जो आपका टोटल इनकम आया है वो आया है 5,27,000 का। ये था आपका ऑफर ए। अब हम देखते हैं ऑफर बी। चलिए ऑफर बी, इसमें भी हम क्या करेंगे, सैलरी इनकम निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर, क्या नाम है, एक्स, फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका असेसमेंट ईयर है आप लिख लीजिएगा। ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले दिया हुआ आपका बेसिक सैलरी है 4,40,000 का, लिखेंगे हम यहाँ पर बेसिक सैलरी 4,40,000। ठीक है। फिर दिया हुआ है HRA 48,000 और ना रेंट का पेमेंट भी हो रहा है 6500 पर मंथ। अब तो हमको टैक्सेबल HRA निकालना पड़ेगा। अब हम कंप्यूट करते हैं यहाँ पर, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA यहाँ नीचे कर लेते हैं। ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल HRA याद है क्या, कैसे निकालते थे आप? सबसे पहले एक्चुअल HRA रिसीव्ड, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, कितना रिसीव हो रहा है। देखिए हाउस रेंट अलावेंस आपको कितने का मिल रहा है, 48,000 का मिल रहा है। 48,000 आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्या करते थे, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट का पेमेंट कितना हो रहा है आपका 6500 पर मंथ। 6500 को 12 से गुना कर देंगे, 78,000 आ गया। तो 78,000 में
माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितना है 4,40,000, ऑफर बी है ना। 4,40,000 का 10%, 4,40,000 का 10%, 44,000। 78,000 में माइनस कर देंगे 44,000 को, कितना आ जाएगा 34,000। यहाँ पे लिख देंगे आप 34,000। और सी में आप क्या करते थे 50% मेट्रो सिटी और 40% नॉन मेट्रो। ये कौन सी जगह की बात है, दिल्ली की बात है, तो 50% लेंगे, मेट्रो सिटी है। 50% ऑफ किसका, सैलरी का, 50% ऑफ सैलरी। सैलरी है कितना 50% ऑफ, कितना है ऑफर बी में 4,40,000। 4,40,000 का 50%, देखिए 4,40,000 का 50%, 2,20,000, 2,20,000। अब इसमें से जो है आपको करना क्या है, टैक्सेबल एचआरए निकालना है ना। अब हम क्या करेंगे, टैक्सेबल एचआरए के लिए क्या करते थे, जो आपको एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड होता था इसमें से माइनस कर देते थे आप लिस्ट ऑफ द एबव, लिस्ट ऑफ द एबव। एक्चुअल कितना मिल रहा है आपको 48,000 मिल रहा है, और इसमें से सबसे लिस्ट कौन सा है, सबसे कम कौन सा है 34,000 है, तो 34,000 को माइनस कर देंगे। 48,000 में अगर 34,000 चला गया तो कितना आ जाएगा, 48,000 में 34,000 चला गया तो 14,000 आ जाएगा, 14,000। ये 14,000 जो है क्या है, टैक्सेबल है। इसको अब हम यहाँ पर लिखेंगे HRA 14,000। ये 14,000 आपका सैलरी इनकम में इंक्लूड होगा, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस, अब आपको पता है ये पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होगा। इसको जो है अब इंक्लूड किया जाता है किसमें, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिलता है 50,000 का। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो पूरा का पूरा 19,600 हम लिख लेंगे। ट्रैवलिंग अलाउंस 19,600। आगे क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर। देखिए अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में अगर 1.5 लाख से ज़्यादा का कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है तब तो टैक्सेबल होगा। लिखिएगा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, सुपर एनुएशन फंड कितने से ज़्यादा का, 1.5 लाख से ज़्यादा का, इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1,50,000। 1.5 लाख से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन हो रहा है तो फिर यहाँ पे टैक्सेबल होगा। यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ कितना का कंट्रीब्यूशन है देखिए 1,20,000, ये तो कम है, तो कुछ भी टैक्स यहाँ पर आपको नहीं देना होगा किसी भी अमाउंट पर, ये नील हो गया। ठीक है, आगे आइए। मोबाइल फ़ोन 22,400 लिख दें क्या। हाँ, आपने पढ़ा था 4 आइटम के बारे में, क्या क्या पढ़ा था, मोबाइल फ़ोन और इसके साथ टेलीफोन और लैपटॉप, लैपटॉप के साथ कंप्यूटर, ये 4 की फैसिलिटी मिल रही है ना, तो एग्जैम्प्ट होता है। इसकी भी कोई वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं लिखनी है, इसमें भी आप नहीं लिख दो, या फिर आप एग्जैम्प्ट, यहाँ पे मैं एग्जैम्प्ट भी लिख देती हूँ। ठीक है, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक, और तो इसमें आपको कुछ नहीं रह गया है। अब ये सब है, पहला है आपका ATC 50,000, ये आपको डिडक्शन मिलेगा, माइनस करेंगे इसको। हाउस रेंट का काम हमने कर लिया इसके साथ, HRA के साथ, और ये मोबाइल फ़ोन का भी काम हमने कर लिया। ठीक है, एक ये बच गया है आपका 50,000। चलो पहले इसको देख लो कितना हो जाता है ये, 4,40,000, 4,40,000, 14,000 हो गया HRA का, और ये 19,600 हो गया आपका ट्रैवलिंग अलाउंस का, और तो कुछ नहीं है। 4,73,600 यहाँ पे लिखेगा 4,73,600। इसमें माइनस कर देंगे क्या चीज़, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिलता है अंदर सेक्शन 16(1)(a) के तहत 50,000 का माइनस कर देंगे 50,000। आगे आपका कितना 4,23,600। ये जो है आपका ये क्या बन गया, ग्रॉस टोटल इनकम बन गया, सैलरी इनकम बिंग ग्रॉस टोटल इनकम। अब क्या बच गया है, ये जो आपका 50,000 बच गया है ना, उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। माइनस हो जाएगा डिडक्शन अंदर सेक्शन
80C कितने का? 50,000 का। इसमें से भी 50,000 चला गया तो कितना आ गया? 3,73,600। ये जो आया आपका ये बन गया टोटल इनकम। अब आपको ना टैक्स लाइबिलिटी के उद्देश्य से बताना था। हाइलाइटर किधर गया? इधर गया। चलो, आपको टैक्स लाइबिलिटी के पर्पज से बताना था कि मिस्टर एक्स को ऑफर ए स्वीकार करना चाहिए या फिर ऑफर बी को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, ऑफर ए में टोटल इनकम जो है वो है आपका 5,27,000 का, और ऑफर बी में टोटल इनकम जो है वो है 3,73,600 का। जहाँ पर आपका टोटल इनकम कम बन रहा है, टैक्स भी वहाँ पर आपका क्या होगा? कम बनेगा। तो जहाँ पर टैक्स कम बन रहा है उस ऑफर को क्या कर लेना है? स्वीकार कर लेना है। यहाँ पर टैक्स कहाँ पे कम बनेगा? ऑफर बी में। आप चाहें तो टैक्स का कंप्यूटेशन करके भी दिखा सकते हैं। कैसे करेंगे? 5,27,000 में जो आपका फर्स्ट 2.5 लाख होगा उस पर तो नील आ जाएगा, नेक्स्ट 2.5 लाख पे आ जाएगा आपका 5% के रेट से 12,500, रिमेनिंग जो है आपका बच जाएगा 27,000। 27,000 का आप 20% निकाल लेंगे, 5,400 और 12,500 कितना हो गया? 17,900। अब इसके ऊपर 4% आप निकाल लेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से। मैं ना डायरेक्ट निकालती हूँ इसका 104%। आ गया आपका 18,616। यानी कि अगर हम ऑफर ए की बात करें तो इसमें जो है आपका टैक्स बनेगा 18,616 का, ठीक है। और अगर हम ऑफर बी की बात करें तो यहाँ पे आपका तो खैर कुछ भी नहीं बनेगा, 2.5 लाख पे तो हो गया आपका नील। उसके बाद कितना बच रहा है? देखिए, कम ही है, 3,73,600। इसमें से 2,50,000 पे तो आपका हो ही गया, बच गया 1,23,600। इसका 5% निकाल लेंगे, 6,180 आ गया, 6,180। अब इसके ऊपर जो है आप क्या करेंगे? 4% ऐड करेंगे, जो होता है आपका 247 ऐड कर देंगे, 6,180, 6,427 आपका टोटल बन जाएगा। यहाँ पर टैक्स कितना है? 6,427। अब यहाँ देखिए, ऑफर ए में जो है आपका टैक्स बन रहा है 18,616 और ऑफर बी में जो है टैक्स आपका बन रहा है 6,427। अगर टैक्स लाइबिलिटी के उद्देश्य से देखें कौन सा ऑफर मिस्टर एक्स के लिए बेहतर होगा, तो ऑफर बी बेहतर होगा। एक लाइन कंक्लूजन आप लिख दीजिएगा, मिस्टर एक्स शुड एक्सेप्ट ऑफर बी बिकॉज टैक्स लाइबिलिटी इज लेसर टू ऑफर ए। ठीक है, आप एक लाइन लिख लेने यहाँ पर। अब यहाँ पर जगह बचा नहीं है लिखने का, ठीक है। ये हो गया आपका ऑफर बी और ये हो गया आपका ऑफर ए। ओके, थैंक यू।